प्राचीन आर्थिक चिंतक आचार्य विनोबा भावे, अनेक भाषाओं के ज्ञाता, गांधी जी के प्रमुख शिष्य व अनुयायी थे, जिन्होंने सर्वोदय का अर्थशास्त्र का सिद्धांत प्रस्तुत किया। विनोबा भावे आर्थिक चिंतक थे, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण आर्थिक विचार दिए। सर्वोदय का उद्देश्य। विनोबा भावे ने सर्वोदय के संबंध में जो विचार व्यक्त किए, उनके आधार पर सर्वोदय के उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला, सर्वांगीण विकास। भारतवर्ष की आर्थिक एवं सामाजिक दशा आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक संपन्न है, लेकिन कुछ ही प्रतिशत जनसंख्या संपन्न है। शेष जन दलितों का सा जीवन व्यतीत करते हैं। देश में जाति प्रथा की बुराइयां भी कम नहीं हैं। इसलिए देश आर्थिक एवं सामाजिक असमानताओं के कारण उन्नति नहीं कर पा रहा। इस प्रकार की असमानता को दूर करने के लिए मानव का सर्वांगीण विकास करने के लिए सर्वोदय के मार्ग को अपनाया गया था, जिससे लोगों में आत्मसम्मान की भावना जागृत हो और उससे उसका आत्मबल बढ़े। दूसरा, शोषण का अंत। सर्वोदय का उद्देश्य शोषण का अंत करना था। पूंजीपति श्रमिकों से अधिक काम लेकर और कम मजदूरी का भुगतान करके अधिक लाभ कमाते हैं। उन्होंने कहा कि वो एक ओर तो श्रमिकों का शोषण करते हैं और दूसरी ओर अधिक लाभ प्राप्त करके आर्थिक असमानताओं को बढ़ाते हैं। सर्वोदय इस शोषण का अंत करके लोगों के बीच सद्भावना का संचार करके वर्ग संघर्ष को समाप्त कर देता है। तीसरा, जाति प्रथा का अंत। जाति प्रथा के कारण भारत में सदैव एकता का भाव रहा है। भारतवर्ष की एकता के लिए यह आवश्यक समझा जाने लगा था कि देश से जाति प्रथा को समूल नष्ट कर दिया जाए। इस महान उद्देश्य की पूर्ति में सर्वोदय एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करने लगा था। चौथा, दस्तकारी का विकास। भारत जैसे निर्धन देश में बीमारी, गरीबी, बेरोजगारी बहुत अधिक है। इन प्रमुख समस्याओं को तभी हल किया जा सकता है जबकि देश में कोने कोने में लघु एवं कुटीर उद्योग धंधों का जाल बिछा दिया जाए। इससे आर्थिक विकेंद्रीकरण तो होगा ही, साथ ही साथ बेरोजगारों को रोजगार और निर्धनों को धन प्राप्त होगा।
नेक्स्ट, शांति की स्थापना करना। सर्वोदय का अंतिम उद्देश्य विश्व भर में शांति की स्थापना करना है। स्थायी शांति के बिना जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। सर्वोदय का उद्देश्य स्थायी शांति स्थापित करके देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाना। सर्वोदय योजना के कुछ प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं, जिसकी हम आगे व्याख्या कर रहे हैं। पहला, संपूर्ण मानव समाज का कल्याण। सर्वोदय का मुख्य सिद्धांत मानव का कल्याण करना है। दलितों तथा पिछड़े हुए लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाना है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना ताकि वे अपनी अपनी योग्यताओं के अनुसार अपनी उन्नति कर सकें। इस योजना में संपूर्ण मानव समाज के कल्याण की कल्पना की गई। दूसरा, प्रकृतिवाद का महत्व। सर्वोदय में प्रकृति को सर्वोच्च स्थान दिया गया। ईश्वरी सत्ता के अनुसार कार्य करते हुए शासन प्रबंध की शक्ति को अपने हाथों में ही केंद्रित न करके जनता के हाथों में देना चाहिए। विकेंद्रित शासन व्यवस्था में ईश्वरीय वरदान निहित होता है। इस व्यवस्था में व्यक्ति किसी सत्ता से शासित होता है और स्वशासन ही सर्वोच्च शासन है। स्वावलंबन की भावना। सर्वोदय की योजना लोगों को स्वावलंबन का पाठ पढ़ाती है। स्वावलंबन की भावना से ही व्यक्ति आत्मनिर्भर हो सकता है। नेक्स्ट, पंचायती राज की योजना का विकास। सर्वोदय का महत्वपूर्ण सिद्धांत पंचायती राज का विकास करना है। इसके अंतर्गत सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात को महत्व दिया गया है। गांवों की समस्याओं को निपटाने, गरीब तथा असहाय ग्रामीणों को सस्ता न्याय दिलाने के लिए ग्राम राज्य को सर्वाधिक महत्व दिया गया। मानव हृदय का शुद्धिकरण। अंतिम सिद्धांत मानव हृदय का शुद्धिकरण करना है। जब तक व्यक्ति के हृदय से दुराग्रह, अनैतिकता, अन्याय जैसी बातों को नहीं निकाल दिया जाता, तब तक सभी प्रयत्न बेकार हैं। हृदय में परिवर्तन लाकर ही ऐसे नए समाज की रचना करने की कल्पना की गई, जिसमें सत्य और अहिंसा की भावना कूट कूट कर भरी हुई हो। सर्वोदय के प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं। उन्नति के समान अवसर। सर्वोदय का प्रमुख तत्व यह है कि जाति तथा धर्म को दूर रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति करने के समान अवसर दिए जाएं। शोषण एवं वर्ग संघर्ष का अंत हो। यह तभी समाप्त हो सकता है जबकि छुआछूत को दूर किया जाए। पूंजीपति अपने धन संपत्ति को ट्रस्टी समझें। शोषण मुक्त समाज की रचना हो। इससे जीवन में सुख शांति व अमन चैन हो जाएगा। सादा जीवन उच्च विचार। गांधी जी का प्रमुख विचार था कि मानव मात्र के कल्याण के लिए हमें सादा जीवन व उच्च विचारों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। गांधी जी का यह विचार सर्वोदय का मूल तत्व है। सादा जीवन उच्च विचार एक आदर्श समाज की रचना कर सकेगा। यह
विनोबा भावे जी एवं गांधी जी ने अपने विचार दिए। सत्य और अहिंसा। विनोबा भावे गांधी जी के प्रमुख शिष्य थे। उन्हें दूसरा गांधी भी कहा जाता है। विनोबा जी ने महात्मा गांधी के सर्वोदय सिद्धांतों को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि सर्वोदय का मूल मंत्र सत्य और अहिंसा है। सत्य और अहिंसा एक ऐसा साधन है जो मानव समाज को सुख शांति देने वाला है और जिससे अनेक बुराइयां दूर हो जाती हैं। सर्वोदय सत्य और अहिंसा के मूल मंत्र पर टिका हुआ है।